दो विधानसभा सीट बद्रीनाथ मंगलौर के उपचुनाव की मतगणना। सीट पर होगा फैसला। 8 बजे से पोस्टल बैलेट पर शुरू हुई गिनती। नीति आयोग की एडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड अव्वल। सतत विकास लक्ष्यों को साधने में उत्तराखंड ने किया सुधार। सीएम बोले हमारी गुड गवर्नेंस की नीति पर लगी मोहर। जोशीमठ में दरकते पहाड़ और टूटती चट्टानें। मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद। लंबा जाम लगा। यमुनोत्री धाम पहुंचे पुलिस कप्तान। अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। बरसात सीजन में श्रद्धालुओं को न हो दिक्कत, इसके लिए की सभी तैयारी पूरी रखने के निर्देश। चारधाम यात्रा में अब तक 169 यात्रियों की मौत। सबसे ज्यादा 80 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में तोड़ा दम। मानसून के बाद कम हुए यात्री। उत्तराखंड के 7 जिलों में हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी की गई एडवाइजरी। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर गिनती जारी है। बद्रीनाथ विधानसभा में पहले राउंड का परिणाम। भाजपा प्रत्याशी को पहले राउंड में 1726 मत, कांग्रेस प्रत्याशी को पहले राउंड में 1921 मत मिले हैं। बद्रीनाथ में पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी 195 मतों से आगे है और कांग्रेस के लखपत बटोला बीजेपी के राजेंद्र भंडारी से आगे चल रहे हैं। मंगलौर विधानसभा में दूसरे राउंड का परिणाम। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को 4377 मत मिले हैं। वहीं बीजेपी के करतार भड़ाना को दूसरे राउंड में 925 मत मिले हैं। बीएसपी के उबैदुर रहमान मोंटी को दूसरे राउंड में 2948 मत मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन 1429 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को पहले राउंड में आपको बता दें काफी वोट मिले और बद्रीनाथ में पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को 195 वोट मिलने की बात सामने आ रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, आज 13 जुलाई यानी उपचुनाव के नतीजों का दिन, फिलहाल अब तक क्या अपडेट मिल पाया है अलग अलग जगहों पर? अभी 3 राउंड की जो मतगणना हो चुकी है और कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि दोनों ही विधानसभा सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। तो निश्चित ही 3 राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो मंगलौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन तीसरे राउंड में भी आगे चल रहे हैं। तो निश्चित ही कांग्रेस जिस तरीके की बातें कर रही थी कि दोनों ही विधानसभा सीटों में उसकी जीत होगी, तो उस तरफ बढ़ते हुए फिलहाल ये परिस्थितियां दिख रही है। हालांकि अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन मंगलौर की बात करें, बद्रीनाथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरीके की परिस्थिति भाजपा ये बता रही थी कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत कर दर्ज करी थी, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा काफी आश्वस्त दिख रही थी कि इस उपचुनाव में भी दोनों ही विधानसभा सीटों में उसके प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन निश्चित ही जिस तरीके के अभी तक जो परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं, इसमें बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह भंडारी, वो लखपत बुटोला से पीछे चल रहे हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लखपत सिंह बुटोला, वो भी उन्होंने काफी अच्छी बढ़त जो है वो बद्रीनाथ विधानसभा सीट से काफी बढ़ाई हुई है। मंगलौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, उन्होंने अपने
तमाम जो विरोधी दल के जो प्रत्याशी थे उन सभी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। तीनों राउंड में वो अभी तक प्रथम स्थान पर रहे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बसपा के प्रत्याशी उबैदुर रहमान ये दूसरे स्थान पर हैं, और तीसरे स्थान पर भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भडाना जो कि जीत का दावा कर रहे थे। तो निश्चित ही एक भाजपा के लिए शुरुआती चरणों में थोड़ा सा मायूसी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी आगे और राउंड की मतगणना होगी तो उसमें देखना होगा क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आते हैं। तो निश्चित ही अगर ये दोनों विधानसभा सीटों को कांग्रेस पार्टी जीती है तो एक बड़ी जीत उसकी कही जा सकती है। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ी जीत होगी और देखना बहुत अहम होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर नतीजा सामने आता है। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। फिलहाल दोनों ही सीटों पर जो नतीजे हैं वो लगभग सामने आने को है, और क्योंकि 3 राउंड से ज़्यादा के बताया जा रहा है जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं फिलहाल। और आपको बता दें कि देहरादून में उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर गिनती जारी है। 3 राउंड के जो परिणाम है वो आ चुके हैं। विधानसभा बद्रीनाथ की अगर हम बात कर लें तो पहले राउंड का नतीजा यहाँ पर भी सामने आ चुका है। भाजपा प्रत्याशी को अगर हम बताएं तो देखिए यहाँ पर काफी वोट मिले हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को 1921 वोट मिलने की बात, और बद्रीनाथ में पहले राउंड में कांग्रेस को 195 मत से आगे होने की बात सामने आई। लखपत बुटोला बीजेपी के राजेंद्र भंडारी से 195 मतों से आगे चल रहे हैं। मंगलौर विधानसभा में दूसरे राउंड का परिणाम भी सामने आ चुका है। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को 4377 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी बद्रीनाथ में पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर अहम खबर, और कांग्रेस के लखपत बुटोला बीजेपी के राजेंद्र भंडारी से आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री धाम पहुंचे पुलिस कप्तान। अधिकारियों को दिया जरूरी निर्देश। बरसात सीजन में श्रद्धालुओं को न हो दिक्कत, इसके लिए भी सभी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। यमुनोत्री धाम जाकर हर व्यवस्था को परखा जाए, इसके लिए भी सभी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान। एसडीजी 2023 से 24 में देश में अव्वल, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट। एसडीजी रिपोर्ट की जारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसडीजी रिपोर्ट जारी की गई है। और ये हम खबर आपको हम बता रहे हैं। जिनके लिए ये समारोह, जिनके निमित्त आज इस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में श्री सुधांशु जी कह रहे थे कि हम लोग जब सिविल सेवा की जो
परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति में आए, उस समय भी ऐसे समारोह नहीं हुआ करते थे। तो आज इनके लिए ये शानदार समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है। ऐसे सभी मेरे प्रिय चयनित होने वाले भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को आज नियुक्ति पत्र जिनको मिल रहे हैं अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई, बहुत और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव का आज परिणाम घोषित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारी भी पूरी कर ली है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच में मतगणना की प्रक्रिया जारी है। मतगणना के लिए दोनों ही विधानसभाओं में 14 टेबल लगाई गई हैं और किसी को भी परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि 10 जुलाई को प्रदेश की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में मतदान हुआ था और बद्रीनाथ में 51.43 जबकि मंगलौर में 68.24% मतदान पूरा हुआ था। हरिद्वार में मंगलौर विधानसभा का और चमोली जनपद में बद्रीनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का मतगणना कल प्रस्तावित है। दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी उनके द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। दोनों जगहों पर जो काउंटिंग सेंटर है वो अपने एक जगह कलेक्ट्रेट में बनाया गया और एक अन्य स्थान को चयन किया गया है बद्रीनाथ विधानसभा में। वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 टियर सिक्योरिटी कॉर्डन वहाँ पे तैनात किया गया है। दोनों विधानसभाओं में 14 टेबल जो है ईवीएम काउंटिंग के लिए तैनात किया गया है और वहाँ पर वीवीपैट काउंटिंग बूथ भी वहाँ पे स्थापित किया गया है। सभी जो भी वहाँ पे नियमित कार्मिक होते हैं जो काउंटिंग के लिए तैनात किए जाते हैं। मॉनसून के दौरान पहाड़ों में सफर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दरकते पहाड़, टूटी चट्टानें कब कहां पर खतरा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें कि 3 रोज पहले जोशीमठ के समीप ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था, जहां पहले हल्का भूस्खलन और उसके बाद पूरा पहाड़ टूट कर गिरा और हेमकुंड साहिब को जाने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। वहीं पर लोग जस के तस फंस गए हैं। देहरादून के राजपुर थाना इलाके में 5 संदिग्ध लोगों के पास रेडियो एक्टिव डिवाइस होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एक्सपर्ट एजेंसियों से पड़ताल के बाद डिवाइस को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जांच के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और संदिग्धों में 2 यूपी, 2 एमपी और 1 दिल्ली का बताया जाता है। प्राथमिक रूप से पता चला है कि अभी कोई ऐसी रेडियो एक्टिव चीज़ का अभी उन्होंने प्राइमरी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जो बॉक्स है उसमें केमिकल भी है और जिसको केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भेजने की बात भी बताई गई है। चूँकि मामला संवेदनशील था, तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें 5 लोग की अभी गिरफ्तारी हुई है और अभी जो फाइंडिंग्स आएंगी और उसके बाद आगे। खबर मंगलौर से, जहां महिला मित्र का अपहरण कर प्रेमी से फिरौती मांगे जाने की घटना का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अपहरण कर फिरौती मांगे जाने की घटना हनी ट्रैप का निकला। दिल्ली निवासी एक युवक ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी महिला मित्र और उसके भाई का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर 5 लाख रुपए की मांग की है। अपहरण की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हड़कंप मच गया और घटना की जांच करने में जुट गई। महिला मित्र ही पूरे मामले की मास्टरमाइंड निकली और मामला हनी ट्रैप का निकला है। पुलिस ने आरोपी महिला और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। कि सुबह एक युवक कृष्णराज के द्वारा कोतवाली मंगलौर में आकर यह तहरीर दी गई कि उसके साथ 10 जुलाई की रात्रि में कुछ लोगों ने मारपीट की है और उसका और उसकी प्रेमिका का अपहरण कर उससे फिरौती वसूला है।
इस सूचना पर तत्काल अंतर्गत धारा 61, 115, 127, 140, 310 और 317 भारतीय न्याय संहिता के अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित की गई। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा तत्काल घटना के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उन्हीं निर्देशों पर अमल करते हुए सीआईयू हरिद्वार, सीआईयू रुड़की और कोतवाली मंगलौर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में हनी ट्रैपिंग के मामले का भंडाफोड़ करते हुए उक्त घटना को अंजाम देने वाली युवती और उसके प्रेमी शुभम पुत्र वीर सिंह को गिरफ्तार किया और उनसे पूरी जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त युवक को उन्होंने दिल्ली से हनी ट्रैपिंग में फंसा के मंगलौर बुलाया था और उससे मारपीट कर खुद के भी अपहरण का नाटक रचा था और उससे बड़ी राशि उगाहने की कोशिश थी इनकी। अब इस पूरी घटना के अनावरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तों 4-5 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निरंतर टीमें प्रयास कर रही हैं। उत्तराखंड ने सतत विकास के लक्ष्य यानी कि एसडीजी में बड़ी छलांग लगाई है। उत्तराखंड अब देश भर में पहले नंबर पर पहुंच गया है। नीति आयोग की साल 2023 से 24 की एडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले साल 2020 में प्रदेश तीसरे स्थान पर था। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। सैन्य धाम के निर्माण में लगातार हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सचिवालय देहरादून में सैन्य धाम निर्माण के संबंध में समिति की बैठक में सीएम ने भविष्य में बजट न बढ़ाने के कड़े संकेत भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक तय की गई 94 करोड़ रुपए के बजट से निर्माण पूरा किया जाए। सैन्य धाम के 500 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य पर रोक के आदेश को भी उन्होंने तत्काल निरस्त करने को कहा है। दिल्ली में उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नैनीताल राजभवन के 125 वर्ष पूर्ण होने पर मौके पर मानसखंड भ्रमण के लिए उत्तराखंड आने का न्योता दिया है। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने यह अनुरोध किया कि उन्होंने राष्ट्रपति को नैनीताल राजभवन के गौरवशाली 125 वर्षों की यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक व लघु फिल्म और देहरादून राजभवन में हुए वसंतोत्सव 2024 पर आधारित कॉफी टेबल बुक भी भेंट की है।
कोटद्वार में अवैध खनन के कारण ध्वस्त हुई मालन नदी पर बने पुल के कारण हजारों लोगों को इस बरसात में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भाबर क्षेत्र को पुलों के ध्वस्त होने के बाद जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था वो भी बरसात में बह गया, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। उधर दूसरी ओर नेशनल हाईवे 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच भी मार्ग लगातार बंद हो रहे हैं। वर्षा हुई है। अभी जो हमारा वैकल्पिक मार्ग था, वैकल्पिक मार्ग आज कल हमारा पूर्ण हो गया था, तो आज हम उसे चालू करने की स्थिति में थे, लेकिन रात अधिक वर्षा होने के कारण वो पूरे टूट गया है। तो उसमें उसकी दोबारा से जो है मरम्मत की जाएगी और उसको जो है चालू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो आमसौड़ है और दुगड्डा है, दुगड्डा में भी रात बाद काफ़ी भारी वर्षा हुई थी, तो उसके कारण वो रास्ता भी जो है बाधित हो गया था हमारा NH, तो वो भी अब खुल गया है, तो आवागमन उस पर हो रहा है। उसके साथ ही साथ रामनगर में मौसम की करवट बदलते ही इंसानों के साथ साथ वन्यजीवों का भी जीना दुश्वार होना शुरू हो जाता है और बरसात के कारण वन्यजीव आबादी की ओर आते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों को बचाने में कॉर्बेट प्रशासन, वन विभाग भी सेव द स्नेक सोसाइटी ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाना शुरू कर दिया है। वहीं तराई पश्चिम के रेंज अधिकारी JP डिमरी, कोसी रेंज अधिकारी शेखर तिवारी, वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे, उप वन क्षेत्र अधिकारी इंद्रलाल के नेतृत्व में सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वन विभाग के सहयोग में दर्जन भर से अधिक सांपों को ग्राम व घरों से रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से घने जंगलों में छोड़ा गया है। चलो छोड़ दीजिए। शाबाश शाबाश, ठीक। इस समय बरसात का समय है और बरसात के समय पर सांपों के घरों में पानी घुस जाने के कारण सांप जो है कि इस समय आबादी की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं और इन्हीं आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रामनगर शहरी क्षेत्रों से सांपों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें सोसाइटी द्वारा विशेष रूप से रेस्क्यू करके आज जो है कि 2 दर्जन से अधिक सांपों को छोड़ा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा कोबरा और धामन और पाइथन वगैरह के प्रजाति के सांप थे। इसमें प्रमुख रूप से जो है कि सोसाइटी से और वन विभाग यही लोगों से अपेक्षा रखता है कि अगर कहीं पर इस तरह से सांप वगैरह की सूचना आती है तो आप तत्काल जो है वन विभाग और श्री चंद्रसेन कश्यप जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं तो उनको सूचित करें और उनके टीम द्वारा जो है ससमय सांपों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गर्मी के मौसम के बाद लगातार अब बरसात शुरू हुई। इन बरसातों में आज दिन रामनगर क्षेत्र जो कॉर्बेट से जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, घरों में सांप घुस जा रहे हैं, जंगल से भटकते आ रहे हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर सेव द स्नेक सोसाइटी एवं वन विभाग सक्रिय होने को टीम मिला के इन सांपों को घरों से रेस्क्यू करके जंगलों में आज़ाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी लगभग 36 घंटे के अंदर लगभग 2 दर्जन से अधिक सांपों को रेस्क्यू कर जंगलों में आज़ाद किया, जिसमें विशेष कोबरे सहित और अन्य प्रजाति के सांप जैसे कि रेड स्नेक हो गया और पाइथन हो गया, कई प्रकार के सांपों को रेस्क्यू करके जंगल में आज़ाद किया गया है। और वही वन विभाग का कहना है और सोसाइटी का कहना है, यदि किसी घर में सांप निकलता है घबराएं नहीं, मारे नहीं, वे वन विभाग को तत्काल सूचना दें या फिर सेंटर को सोसाइटी को सूचना। रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की रिपोर्ट के न्यूज़ के साथ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।